भारत पाकिस्तान के बीच बना तनाव और उस तनाव के चलते हम इस समय जम्मू संभाग के नौशहरा सेक्टर में मौजूद हैं और नौशहरा सेक्टर का एक ये गांव है। गांव में आप देख सकते हो कितना सुंदर गांव है और ये गांव हमेशा गोलाबारी की चपेट में रहता है। आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और इस गांव के अंदर इंडिविजुअल बंकर और कम्युनिटी बंकर जो है बनाए गए हैं और ऐसे में कम्युनिटी बंकर के अंदर किस तरीके से तैयारी चल रही है। हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचे हैं। अब इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा एक कम्युनिटी बंकर है। ये काफ़ी मजबूत बंकर है। आप इसका ये देख सकते हैं कि अगर गोलाबारी होती है या कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है तो इसको नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जा सका। और इसके अंदर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि कम्युनिटी बंकर है। कम्युनिटी बंकर का मतलब ये है कि आसपास के गांव के सारे लोग इसमें शरण भी ले सकते हैं और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो एज इसे किचन खाना वाना बना सकते हैं, तमाम सब चीज़ें अपने अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि कुछ तैयारी जो है वो की जा रही है। सबसे पहले ये देखिएगा, ये एक इसी बंकर के अंदर एक ये किचन एस्टेब्लिश है। यहाँ पर सब सामान जो है वो रखा गया है। ये आपको भट्ठी दिख रही है या बर्तन यहाँ पर सारे दिख रहे हैं और इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये जो ड्रम है इनमें पानी जो है वो स्टोर किया गया है ताकि अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो इसमें जो है वो पानी भरा जा सके। और ख़ास तौर पर अब मैं अहम चीज़ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो मेन मुख्य ये जो रूम है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हो कि ये ग्रामीण बैठे हुए हैं और साथ में ये जो सामान यहाँ पर टिका हुआ है ये कोई यहाँ पर कोई ब्याह शादी नहीं है। ये सामान इसलिए यहाँ पर रखा गया है ताकि उस सिचुएशन में या कोई अगर गोलाबारी होती है या वार जैसे हालात होते हैं तो यहाँ पर जो है तमाम ये राशन पानी इकट्ठा करके बनाया जा सके और लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब यहाँ पर हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे। ये गांव के लोग हैं, इस कम्युनिटी बंकर के अंदर किस तरीके की तैयारी है तो इन्हीं से पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सारे गांव के यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या कोई शादी ब्याह है या क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये इधर ये राशन सब ये बड़े बड़े ये यहाँ पे स्टोर, ये आटा है, चावल, ये सब चीज़ें और ये सिलेंडर वगैरह, ये क्या तैयारी क्या चल रही है? सर, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देश के हालात चल रहे हैं, देश के हालात को देख करके गाँव ने भी एक मीटिंग की है। मतलब आपस में सबने बैठ के सभी समाज के सभी लोगों ने मीटिंग की है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसी हालात से ये गांव का कम्युनिटी बंकर है। वैसे तो सिंगल बंकर, पर्सनल बंकर भी हैं, लेकिन ये कम्युनिटी बंकर है। इस कम्युनिटी बंकर के अंदर सारा राशन कम से कम 20 से 30 दिन का जो है राशन जो है डंप किया है। अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से राशन बना करके सबको प्रोवाइड किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से राशन बना करके हम सेना को भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि सेना लड़ाई की लड़ रही होगी उसको खाना बना करके भी हम। तो मतलब आपने इस बंकर के अंदर ये पूरी तैयारी जो है वो कर ली है? पूरी तैयारी की है। हम लोगों ने सिलेंडर, पानी, राशन, सब्जी, हर चीज़ की जो है यहाँ पे सुविधा हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ तक कि मेडिसिन भी लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया तमाम है। पूरी आपने वो तैयारी कर ली? पूरी तैयारी कर ली। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर शख्स है। कैसा डर भरा माहौल है पूरे गांव के अंदर? क्योंकि पहले भी इस गांव में गोलाबारी होती थी, तो क्या लग रहा है अगर वैसी स्थिति होती है तो क्या कैसे अपने आप को सेव किया जाएगा? सबसे पहले तो राही जी, हम आपका और आपके चैनल का वेलकम करते हैं। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी पंचायत में आए। दूसरा, आप बात करें, आप जैसे बोल रहे हो कि डर की, तो डर वाला ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ। यहाँ तैयारी चल रही है। जैसे हम घर में कोई फंक्शन होता है ना, उसकी तैयारी करते हैं, हमारे लोग वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 1947 के बाद ये बार बार उजड़े हैं, बार बार इन्होंने लड़ाइयाँ देखी हैं, फायरिंग देखी है। वो डर वाली बात नहीं है। हम अपने मतलब कि बाप दादा से सुनते आ रहे हैं कि ये हुआ। हमने 2-3 बार तो हम खुद, मेरी मतलब कि एज अभी 40 साल हुई है तो 3 बार तो हम माइग्रेट हो चुके हैं। तो वो डर वाली वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हमने देखा लोग फसलें भी काट रहे हैं। फसलें तो फसल काटने का टाइम है, फसल तो काटनी है। ये देखो आप, जैसे राशन उशन मतलब कि हम फौज के साथ, शाना बशाना फौज के साथ चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई डर खौफ वाली बात? डर खौफ वाली कोई बात, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा वो मतलब कि बाबा जी की कृपा से जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस जगह पर हम बैठे हुए, ये बंकर देखा काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है,
सरकार की तरफ से ये बंकर जो बनाए गए थे, ये काफ़ी इस समय जो है आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं? सर ये बंकर इतना मजबूत है कि डायरेक्ट हिट से भी इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। जहाँ तक कि एयर शेलिंग हो तब भी इस बंकर का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। मतलब इतना स्ट्रांग बनाया इतना गया। स्ट्रांग बंकर है और ये जमींदोज है, ये ज़मीन के नीचे है। इस बंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, लिखी उस तरीके से है तो कुछ वो तो खुदा ऊपर वाले का की जो तरफ है। से, बाकी जो है इस बंकर का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। एक सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे कि आप रिटायर्ड आर्मी से हैं, काफ़ी लंबा आपका एक अंतराल रहा है देश सेवा में, तो एक्स सर्विसमैन भी आपके गांव में काफ़ी हैं, या राइट लेफ्ट जो भी, मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो भी बॉर्डर लगते हैं हर जगह एक्स सर्विसमैन है, तो आपका अंदर किस तरीके का जज्बा है? क्योंकि जब देश के सैनिक को तैयार किया जाता है, जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी तो आपको डे फर्स्ट, और अब आप सेना से मतलब अपनी सेवाएं दे के वापिस आए हैं, क्या लगता है कि भगवान ना करे अगर वैसी सिचुएशन होती है, तो आपका योगदान सरकार के लिए, देश के लिए, देश की सेना के लिए कैसा रहेगा? सर हम लोगों ने आज डे फर्स्ट से जब कसम खाई थी कि हम देश के सेवा के लिए लड़ेंगे। मैं सैनिक हूँ, मैंने टोटल यूनिफॉर्म उतारा है, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। जब तक मेरे इस शरीर के अंदर दम है, मैं भारत देश की सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे माध्यम से गृह मंत्री जी से और डिफेंस मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लास्ट एक दिन पहले ही एक्स सर्विसमैनों की हमने मीटिंग ली है। मीटिंग के बीच में हमने ये चीज़ जो आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर से को कहना चाहते हैं कि हमारे को ऑटोमेटिक वेपन जो है इशू किया जाए, चाहे आप पार्ट टाइम ही इशू करें, इस लड़ाई के लिए ही करें, लेकर करें ताकि आपका सेकंड लाइन डिफेंस को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग ने यूनिफॉर्म उतारा है लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूले हैं, इसलिए देश को बलि देने के लिए ये यूनिफॉर्म आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। से हमारे को आपकी इजाज़त चाहिए और आपका हथियार चाहिए हमारे को। अच्छा, तो मतलब अब प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी है ना? यहाँ की जनता को कोई दिक्कत होगी ना कुछ? आपने यहाँ पे सब स्टॉक कर लिया है ताकि लोगों को यहाँ से भी आप खाना वाना बना के वहाँ पहुँचा सकें? देखो यहाँ का 2 टाइप का प्लान है, सिविल प्लान और एक्स सर्विसमैन प्लान। सिविल के बीच में आपने देख लिया कि कम्युनिटी बंकर के अंदर राशन, मेडिसिन, गैस, पानी, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल की कर दी है। अभी हमारे को एक्स सर्विसमैनों के लिए ज़रूरत है कि टोटल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वह हमारे को हथियार की ज़रूरत, ताकि सेना को हम लोग किसी तरीके से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे रीइंफोर्समेंट हो, या एक दूसरी जगह पे जाने के लिए शिफ्टिंग के लिए गाड़ी की प्रोटेक्शन हो, किसी भी तरीके से जो अगर सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम 24 आवर्स आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं, देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। तो आपने ये साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से जज्बा है। डर का तो माहौल दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, और बड़ी बात इन्होंने ये कही कि यदि सरकार, रक्षा मंत्रालय या फिर हमारा गृह मंत्रालय हमें एक बार फिर से हथियार अगर प्रोवाइड करे तो हम देश की सेना के साथ जो है वो खड़े हैं। इसके साथ यहाँ पर जो तैयारी की गई है कि अगर वैसी सिचुएशन होती है, हालांकि अभी तो ये पता नहीं किसी को क्या होना है, लेकिन वैसी सिचुएशन जो इस समय तनाव बरकरार है, इस तनाव के बीच लोगों ने एक अपने डिसीजन से, हालांकि कोई इनको किसी ने प्रेशराइज या कोई वैसे नहीं किया कि आप ये तैयारी कर रहे हैं, लोगों ने एक अपना मन बनाया है ग्रामीणों में कि हम एक जगह पर अपना राशन पानी सब चीज़ें स्टॉक कर लें, और स्टॉक करने के बाद ताकि यहाँ से तमाम इस गांव के सब लोगों को वो खाना, राशन पानी पहुंचाया जा सके, उनको यहाँ पर शेल्टर दिया जा सके, और ज़रूरत पड़ी तो सेना के लिए भी ये हमेशा जो है वो आगे खड़े हैं। तो ये एक जोश और जज्बा है कि अपने देश के सैनिकों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इन लोगों का, एक्स सर्विसमैन, इन सब का किस तरीके का योगदान है वो आज आपने हमारी इस रिपोर्ट में सुना। और ख़ुद इन्होंने बयां किया कि हमारा तन मन धन से हम अपनी फोर्सेस के जो है वो साथ हैं, क्योंकि पहलगाम के अंदर जो निर्मम हत्या 27 लोगों की हुई है, उसका गम और गुस्सा देश के हर कोने से बिना मज़मू मिलत हर कोई कंडेम कर रहा है, हर किसी में है कि इसका बदला जो है उन आतंकवादियों से लेना चाहिए, और जो आतंकवादियों को पाल रहे हैं उसे भी बख्शना नहीं चाहिए, उससे भी ये बदला जो है लेना बेहद ज़रूरी है। आप देखते रहिए केसर टीवी। नमस्कार।